हेलो बच्चों, लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम और पीछे चलें तो हमारी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने किया है यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एक्सेलरेशन। थर्ड में मैंने स्टडी किया है कि व्हाट इज इफ माय यू कैन से वेलोसिटी जो अगर मेरी चेंज हो रही है उस मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। फिर थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को विच कैन बी एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उन दोनों को ध्यान से पढ़ लिया। अब और आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा है कि मेरी मोशन में एक्सेलरेशन है, अब ये आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी पड़ेगी सारी। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं आगे और क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ हम। तो आज मेरे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, equations of motion in case of uniformly accelerated motion, right? Equations of motion in case of uniformly accelerated motion। सबसे पहले तो एक मोशन बनाएंगे भाई, ये पार्टिकल है मेरा, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट O, दिस इज एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट बच्चों। मैंने ये कहा एट एनी टाइम t1 इसकी ये पॉइंट A पर पहुंच गया भाई, और एट एनी टाइम t2 ये B पर पहुंच गया है। अब जब आगे जा रहा है आज ये एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म मैंने वर्ड लगा दिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन जब यहां से चलेगा तो यहां वेलोसिटी मैंने सपोज कर दिया v1 है, यहां वेलोसिटी सपोज कर ली मैंने v2 है। अब ध्यान से देखो, जब ये आगे जा रहा है तो सपोज कर लीजिए ये पोजीशन x1 है पोजीशन वाइज, और ये पोजीशन x2 है। ये मैंने पहले अपनी मोशन बना ली है, दिस इज माय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या होगा मेरे पास, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पोजीशन होगी और कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कोई पोजीशन होगी ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, और कुछ वेलोसिटी भी होगी। और एट एवरी पोजीशन द पार्टिकल विल बी एट एनी इंस्टेंट, किसी समय पे वहां पहुंचेगा और उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो ये मैंने एक मोशन बनाई है, राइट बच्चों। अब पहले मैं अपना एक्सेलरेशन निकाल लूं सबसे पहले, तो क्योंकि मेरी मोशन कौन सी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इस मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, इस मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मेरे पास, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वही वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन की होगी, वही इंस्टेंटेनियस की होगी। अब यहां मेरे पास आराम से निकल सकता है एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने क्या बताया था फिर कि जब दोनों सेम हो तो नोटेशन सेम आ जाएगी मेरे पास। अब आज एक चीज और क्लियर कर रहा हूं मैं, इफ आई से, देखो इफ आई से एक्सेलरेशन दैट इज ए, उसको ए से डिनोट करते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिकली वहां पर बताना है इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो उसको INST, और अगर बनाना है मुझे एवरेज तो ए एवरेज। ये मेरे पास 3 नोटेशन है एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। What I'm saying, मेरे पास 2 ways है, either A INST इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए आपका, A INST, और या फिर A एवरेज। 2 इसके नाम है इसी एक्सेलरेशन के। अब ये मेरे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने इसको A अगर आराम से, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा A बराबर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, व्हाट इट मींस, मैं इसको एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। अगर तो ये वेरिएबल होगा तो मुझे यहां पे AV लगाना पड़ेगा, अगर ये यूनिफॉर्म है तो मेरा बिना AV लगाए काम चल जाएगा, क्योंकि यही एक्सेलरेशन है, क्योंकि यही है। ये छोटी छोटी बातें मेरा बच्चा, बात समझो मेरा बच्चा जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा, ये मुझे विद एक्सपीरियंस से सीखनी है। मैंने कहा दिस इज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ये अगेन मैं 9th क्लास में पहुंच गया हूं। 9th क्लास में मेरे टीचर ने कहा था कि एक्सेलरेशन से हम ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। ये हमने कल पढ़ा है कि अगर मेरे को किसी इंस्टेंट में निकालना है तो उसका नाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, अगर ओवर ए पीरियड निकालना है तो उसका नाम एवरेज है। फिर मैंने कल बताया था कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो मेरी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी। तो आज तो मैंने लिख ही दिया ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड।
अब मेरी मर्जी है इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या इससे लिखूं। तो जब मेरी मर्जी चलेगी तो ये जर्नलाइज्ड नेम इसका ए है, तो मैंने ए से डिनोट कर दिया। और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ठीक है जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब कुछ चेंजेस करनी है मुझे। चेंजेस क्या करनी है? अभी मैंने कहा कि ओरिजिन यहां पर है, t0 मैंने इसको यहां लिया है, अगर नहीं लिया तो जब मैंने टाइम t1 यहां मान लिया तो 0 से स्टार्ट होगा ये। अब मैं टाइम एक्सिस के ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं, मैं उसको उठाकर ला रहा हूं ए पर। अगर मैंने टाइम ए से काउंट करना शुरू किया तो मैंने लास्ट में भी बताया आपको कि ऑलरेडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या बन जाता है, एक्स नॉट बन जाता है। तो यहां क्या करेंगे, इफ लिखेंगे पहले यहां पर origin of time axis is shifted to point A। पॉइंट ए पे शिफ्ट कर रहा हूं भाई मैं, अब मैं साइड में लिख रहा हूं पॉइंट ए पे शिफ्ट करके क्या हो जाएगा। अब मोशन थोड़ी छोटी बना रहा हूं मैं, ये मोशन है मेरी, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसको थोड़ा छोटा बनाया है। अब टाइम जो कह रहा है 0 यहां से काउंट करना है भाई। जब टाइम 0 यहां से काउंट करना है फिर ये वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है बेटा। तो v1 क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। मुझे ये मेरी मजबूरी है डिनोट करना v1 को u से, क्योंकि मैंने नाम दिया हुआ उसको, इनिशियल वेलोसिटी को u नाम दिया हुआ है। और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों, x नोट बन जाएगा। तो इट मींस ये x नोट आ गया, क्या x1 आपका क्या बन गया, x नोट बन गया। x1 क्या बन गया बच्चों, x नोट। इस मोशन में मेरे पास दो पॉइंट थे, एक a और एक b। मैंने यहां से शुरू किया था, a और b दो पॉइंट थे मेरे पास। आज मैंने क्या था, आज शुरू यहीं से किया है और उसके बाद एक ही पॉइंट आ रहा है। सपोज b जो पॉइंट आफ्टर टाइम t है, तो यहां पर t इज इक्वल टू t है, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी अब ये v2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एक ही बन जाएगी बस मेरे पास, और x2 बराबर x बन जाएगा। ये चेंजेस मैं 3-4 दफा करूंगा, 3-4 जगह करूंगा, नॉट दफा, 3-4 जगह करूंगा। तो यहां चेंजेस करो भाई इस इक्वेशन में। व्हाट इज v2, v बन गया, सॉरी, देन एट शिफ्ट टू पॉइंट a, देन एट a क्या हो जाएगा बच्चों जी, वही चीजें यहां लिखनी पड़ेगी मुझे। देन एट ए, हाँ जी, t1 बराबर है 0, v1 बराबर है u एंड x1 बराबर है x नॉट। जो चेंजेस मैंने कर दिए उसके बाद इफ b इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम t कॉमा देन एट b, तब b पे क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी भाई मुझे। देन एट b क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी भाई, हाँ जी, v2 बराबर v होगा, x2 बराबर x होगा और t2 बराबर t होगा। ये चेंजेस मुझे करनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको रफ में कर कर दिखाई है, ये मुझे करनी पड़ेंगी। जब अब इसको नाम दे लो बच्चों जी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या बन जाएगा, अब ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी तो मुझे अब तो ऑरली मुझे इतना याद हो ही जाएगा धीरे धीरे ये। चलो अभी फर्स्ट टाइम तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं सॉल्व। तो क्या बन जाएगा बच्चों, हाँ जी देखो इसमें v2 क्या बना दिया मैंने, v1 क्या बना दिया, u इज इक्वल टू a t माइनस 0 और v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की। ये मेरे पास बच्चों पहली इक्वेशन है, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। ये मोशन थी, इस मोशन से मैंने ये पहली इक्वेशन बना दी आपकी। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, पहली इक्वेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बनाए सेकंड इक्वेशन, सब यहीं से बनाऊंगा मैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज v एवरेज, अब देख लो ये v एवरेज, ठीक है, हाँ जी। सेकंड क्या मैंने बोल दिया, v एवरेज क्या होगी बच्चों यहां पर। अब इसको मैं v एवरेज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वही जो भी मैंने कहा था कि अगर मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वही इंस्टेंटेनियस है, वही एवरेज है, दोनों को कॉमन नाम दे दिया मैंने a। लेकिन आज जब मेरे पास बॉडी में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अलग होगी और एवरेज अलग होगी, तो मैंने क्या निकाला, एवरेज निकालने जा रहा हूं मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको कि मैं कैसे नोटेशन यूज करूंगा। तो आई हैव टू बी वेरी मच, यू कैन से क्रिस्टल क्लियर कि मुझे कहां एवरेज वर्ड लगाना है और कहां नहीं लगाना है। दैट विल बी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है बच्चों, देख लो
और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज ब्रैकेट बिगिन t2 माइनस t1। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। अब मुझे रब करना पड़ा क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को। हाँ जी, वी एवरेज, अगर मेरी बॉडी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है कि भाई आज 5 है, शुरू में चलो, शुरू में 0 है, एक सेकंड, टी पे 0 है, t0 पे 0 है, t1 पे सपोज 5 हो गई है, t2 पे 10 हो गई है, t3 पे 15 हो गई है। अगर मेरे पास इंक्रीज यूनिफॉर्म हो तो व्हाट इज एवरेज फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2, यही बनेगी। 4 में 20 होगी, चलो कर देते हैं 4 में 20, तो व्हाट इज एवरेज 20 प्लस 0 बाय 2 10 आ जाएगा। तो देख लो 2 सेकंड पे 10 आ रही है। तो अगर मेरे पास इंक्रीज यूनिफॉर्म हो देन व्हाट कैन बी एवरेज v1 प्लस v2 बाय 2, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली 5 5 5 या जो भी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज v एवरेज, दैट इज v1 प्लस v2 बाय 2, दिस इज v एवरेज। तो व्हाट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2 इंटू t2 माइनस t1। v1 में यहां से निकाल दो, v1 क्या बन जाएगी वो, सॉरी v2, v1 प्लस इधर आके प्लस का बन जाएगा v1, और व्हाट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, हाँ जी v1 मेरे पास है एक, प्लस v2 वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं मैं, v1 प्लस a ब्रैकेट बिगिन t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 माइनस t1। सॉल्व करके आ जाएगा ये x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2v1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी है साथ में, तो v1 आ जाएगा और एक फैक्टर ये आ जाएगा t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया भी मेरे पास। अगेन इफ ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस इज शिफ्टेड टू पॉइंट a देन एट a चेंजेस करनी पड़ेंगी, b इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम t, तो वहां फिर चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या बन जाएगा बच्चों, ये x माइनस एक्स नॉट v1 का u बन जाएगा ब्रैकेट बिगिन t माइनस 0 प्लस हाफ a ब्रैकेट बिगिन t माइनस 0 का स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, इक्वेशन यहां लिख रहा हूं भाई मैं। अब फर्स्ट थी v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन, हाँ जी क्या बन जाएगी अब सेकेंड इक्वेशन, देखो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, s कैपिटल S से डिनोट करूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन बच्चों, कोई डाउट हो सेकंड इक्वेशन में आपको। अब मुझे थर्ड इक्वेशन निकालनी है। देखो मुझे डिस्टेंस किसके लिए मैं वेलोसिटी लेकर आया, अब थर्ड में फिर डिस्टेंस है, मुझे मालूम है इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, वो मुझे डिराइव करनी है। उसमें चेक कर लो, यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा थर्ड में भी। वैसे ही मैं एवरेज वेलोसिटी सपोज करूंगा, व्हाट इज एवरेज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। यहां से फिर हम क्या करेंगे, व्हाट इज x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। आज v एवरेज को पुट कर, सॉरी पहले v एवरेज पुट कर देंगे, अगेन ये आ जाएगा v एवरेज, और ये मेरे पास आ जाएगा। इसमें टाइम नहीं चाहिए मुझे, टाइम नहीं चाहिए, तो कोई बात टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। ये रहा टाइम, यहां टाइम यहां से निकल जाएगा अभी आपका। व्हाट इज t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 बाय a। तो व्हाट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2 इंटू v2 माइनस v1 बाय a। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा ये, देख लो बच्चों, ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1 माइनस x2। अगेन इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट a एंड b इज ए पॉइंट आफ्टर टाइम t, मेक चेंजेस, क्या बन जाएगी भैया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये x2 माइनस x1 होगा बेटा, x माइनस x नॉट, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन आ गया बच्चों आपके पास। ठीक है जी, तीन इक्वेशन तो मैंने इस आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली है, इससे एक और इक्वेशन निकालनी है मुझे। ये सब हो गया बेटा, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है राइट। चलो मैं आपको रब कर रहा हूं इसको। एक और इक्वेशन है,
अब जो ये इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वो क्या देगी मुझे बेटा जी, उसको चेक करते हैं जरा। दिस सेकंड इक्वेशन मैंने कहा ये मेरे पास s है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज माई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू जीरो आ जाएगा। व्हाट इज s? हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सपोज a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी दिस? हाफ ए, सॉरी 10 मानता हूं इसको, इवन नंबर में मानना चाहता हूं मैं इसको 10 टी स्क्वायर। तो सॉल्व करके s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है जी। इफ t इज 1, s कितना हो जाएगा? 5 मीटर। इफ t इज 2, s कितना हो जाएगा? 20 मीटर। इफ t इज 3 कितना हो जाएगा? ये 45 मीटर। तो T1 पे आपकी बॉडी यहां है, T2 पे आपकी बॉडी यहां है और T3 पे आपकी बॉडी यहां है। मैंने 1 किया पुट को 5 आ गया, 2 को पुट किया 4 5 20, 3 पुट किया 9 5 45। अब आराम से सुनना मेरी बात को बच्चों, इस ड्यूरेशन को बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट सेकंड। इस ड्यूरेशन को बोलते हैं सेकंड सेकंड, न्यूमेरिक वाला सेकंड सेकंड, ये टाइम वाला सेकंड है। इस ड्यूरेशन को बोलते हैं थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड, इसको थर्ड सेकंड बोलते हैं, राइट बच्चों। अब 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है और 2 में ये है, ध्यान रखना 2 में 20 है। अब ऊपर बना रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस 5 है बच्चों आपका, ये डिस्टेंस 15 है क्योंकि 5 पहले चल चुका हूं मैं, और ये डिस्टेंस कितना मेरा बच्चा? 25 है। चेक कर लो, डिस्टेंस है आफ्टर एवरी मिनट 10 से चेंज हो रहा है। 5 जमा 10 15, 15 जमा 10, सॉरी ये 20 45 से 25, हाँ ठीक है, 15 जमा 10 25 से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मुझे क्वेश्चन क्या निकालना है, मुझे मेरे स्टेटमेंट क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मुझे क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये मुझे निकालना है भाई। अब ये निकालना है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अगर मुझे थर्ड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल 3 का निकालना पड़ेगा, उसमें से 2 का माइनस करना पड़ेगा। अगर सेकंड का निकालना है तो पहले 2 का निकाल, उसमें से 1 का माइनस करना पड़ेगा। तो अगर s nth निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज s nth? बराबर है sn माइनस sn माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? s nth पर्टिकुलर सेकंड की बात करते, मैंने कहा ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड, ये ड्यूरेशन सेकंड सेकंड है, ये ड्यूरेशन थर्ड सेकंड है। तो पार्टिकल आपका यहां है 1 पे 5 मीटर है, यहां 20 मीटर है, यहां 45 मीटर है, तो ये टोटल 20 था। तो सेकंड सेकंड में 15 मीटर चले हैं उसने, पहले में 5 मीटर चले थे, थर्ड में 25 मीटर चले हैं। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। क्लियर? मेरी जॉब क्या है, इसको पुट कर देता हूं। समझ आ रहा बात? ये देख लो बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएनएथ को अंडरस्टैंड करने के लिए। लो जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड पुट कर देते हैं इसको। व्हाट विल बी एसएन? un प्लस हाफ an स्क्वायर। व्हाट विल बी एसएन माइनस 1? un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। तो व्हाट इज एस nth? बराबर है एसएन माइनस एसएन माइनस 1 इज इक्वल टू un प्लस हाफ a, सॉरी un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बिगिन un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट आ गया उसी इक्वेशन का। आराम से काम करते हैं बच्चों। un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u, ये 2 टर्म बन गई, प्लस हाफ a ब्रैकेट बिगिन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, राइट। आराम से काम करते हैं। देखो जी, चलो un खत्म हो जाएगा यहाँ से, हाफ a n स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 बार लगी हुई है, ये बन जाएगा u प्लस का बन जाएगा, ठीक है जी, माइनस हाफ a, क्या रह जाएगा 1 माइनस 2n, और सॉल्व करके आ जाएगा u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट बिगिन 2n माइनस 1। सो दिस इज माई एस nth। व्हाट इज एस nth? यहाँ लिख रहा हूँ बेटा फोर्थ फार्मूला,
जो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज करना है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट बिगिन 2n-1, राइट। तो मैंने क्या किया, इस ये देखो अब काट रहा हूं मैं, un से un कट गया, ये माइनस प्लस है, वैसे माइनस बाहर से आएगी, ये कट जाएगा, इससे अंदर ये प्लस का बन जाएगा u। अब यहां पर माइनस बाहर आएगी, अंदर क्या आएगा 1 - 2n, मैंने प्लस कर दिया इसको और 2n-1 कर दिया। कोई डाउट हो बच्चों? ये मैंने आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन प्लॉट की है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो बेसिक था उससे प्लॉट की है। ठीक है बच्चों, ये मैंने किससे प्लॉट की है? आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है मैंने उससे प्लॉट की है इक्वेशन आपकी। और ये इक्वेशन तभी चलेगी जब मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं चलेगी। ये तभी चलेगी जब मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं चलेंगी। अदरवाइज फिर कुछ और देखेंगे रास्ता क्या निकालेंगे। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, देख लो मैं रब कर रहा हूं इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी शायद पड़ जाए। अब सबसे पहले छोटा सा काम और करता हूं मैं, क्योंकि मुझे देखो बात यह कि मुझे कंसेप्ट को समझना है। अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपना आर्टिकल भी लिख सकता हूं और अपने न्यूमेरिकल भी कर सकता हूं। अब मैं दो ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। अभी मैंने कहा है, लो जी, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था। क्या लिया था एग्जांपल? कि s इज इक्वल, ये xt ग्राफ है मेरा, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था सपोज u 0 है और a को 5 माना था मैंने, s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ गया था। अभी जस्ट किया मैंने थोड़ी देर पहले। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 पे डिस्टेंस ये सपोज ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है। अभी डिस्टेंस और ऊपर तो लेना पड़ेगा मुझे, 10, 20, 30, 40, 60, 70 है, 80, ठीक है जी, ये 90 और एक 100 तक ले लेते हैं, बस बहुत है यहाँ तक। बाकी तो फिर बीच में ऐसे तो कितने ले लो आप, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी बच्चों, आराम से काम करेंगे। T1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 मीन्स इसके आधे में आएगा। T2 20 ये आ जाएगा। T3 45, T4 80, T5 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 125, T5। तो ये ग्राफ को ऑलमोस्ट क्रॉस ही कर जाएगा मेरे ग्राफ को, तो ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, मींस कर्व बन रहा है ऊपर को, ऐसे पैराबोलिक कर्व बन रहा है ये। अब पैराबोला मैं पढ़ चुका हूं इन मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। वो तो T0 था तो ओरिजिन से पास कर रहा है मेरा पैराबोला। ये बातें हम सारी पढ़ चुका हूं पहले, मैं वहां डिस्कस कर चुका हूं सारी बातें। इट इज, अगर नहीं आपको क्लियर है मेरा बच्चा, तो मेरे एक चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स के, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, एक मेरी वीडियो पूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। वहां बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि कैसे पैराबोला बनाइए। वहां मैंने ये भी एग्जांपल लिया हुआ है कि अदरवाइज तो पैराबोला इधर से शुरू होता है, कि ये हम क्यों नहीं ले रहे, वो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ सारा। ठीक है बेटा, वीटी ग्राफ बनाना है भाई, वीटी ग्राफ ये भी बना लेते हैं। वीटी ग्राफ अगेन इक्वेशन क्या है मेरे पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सपोज अगेन u 0 है पहले, तो वही बात a 10 है मान लो मेरे पास, तो 1 पे 10 होगी, 2 पे 20, 3 पे 30, ये इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की। दिस इज वीटी ग्राफ। अगर कुछ v की वैल्यू होगी आज दी हुई मुझे शुरू में, तो मेरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी बच्चों, चेक कर लो पहले तो। वीटी ग्राफ, दिस इज u। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे, देख लो। ये ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ को मुझे थोड़ा और एक्सटेंड करना है अभी आगे, वीटी ग्राफ को। क्यों करना है वो भी सुनो मेरे से। जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, वहां पर मेरे पास ये था कि वी आई एन एस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आज मेरे पास ए आई एन एस टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। मीन्स इस लाइन का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा, और जो मैंने पहले पढ़ चुका हूं मैं ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन वाला, वहां पर मुझे उस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था? वेलोसिटी दे रहा था। तो मुझे ये चीजें इसी से निकालनी है, स्लोप भी पढ़ना मुझे इसका आज।
मुझे क्या करना है बच्चों, इसका स्लोप भी पढ़ना है मुझे, आप इसके एरिया कवर बाय द ग्राफ भी पढ़ना है मुझे, सब कुछ पढ़ना है मुझे इस ग्राफ के बारे में। अभी बताऊंगा क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसको, ये भी बताऊंगा क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, चलो जी, मुझे वीटी ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करना है भाई। तो दो ग्राफ बनेंगे, एक एक्सटी और एक वीटी ग्राफ। एक्सटी भी मैंने किसी रीजन से बनाया, एक न्यूमेरिकल करूंगा, वहां जाकर क्लियर करूंगा एक्सटी ग्राफ क्यों प्लॉट किया था मैंने। यहां पर हर चीज का मीनिंग आपकी बुक के अंदर, हर चीज का मीनिंग है बच्चों आपकी बुक के अंदर। लो जी देखो, पहले वीटी ग्राफ की बात करनी है। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपकी मर्जी है, चाहे कहीं से प्लॉट कर दो, यहां से प्लॉट कर दो, हार्डली मैटर, यहां से प्लॉट कर दिया मैंने। ए और बी दो पॉइंट है एट अ टाइम T1 और T2। ये पॉइंट C बन गया, ये सपोज वेलोसिटी V1 है, ये सपोज वेलोसिटी V2 है, राइट। व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, टेंजेंट थीटा, that will be BC by AC, means V2 minus V1 by T2 minus T1 is equal to acceleration। अभी पढ़कर आए हम। It means slope of VT graph in case of uniformly accelerated motion gives acceleration of uniform motion। यूनिफॉर्म क्यों कहा मैंने, क्योंकि यही एवरेज है, कर्व मेरा स्ट्रेट आ रहा है, इसका टेंजेंट कहीं प्लॉट कर लो टेंजेंट सेम आएगा। अगर ये कर्व होता मेरे पास तब टेंजेंट यहां कुछ और था, यहां कुछ और था, फिर वो मेरे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग आते, उनको मैं अलग अलग डिफाइन करता। यहां टेंजेंट एक ही है पूरे कर्व का, इसलिए यही मेरा इंस्टेंटेनियस है, यही मेरा एवरेज है और यही मेरा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यही है मेरा। अब इसी ग्राफ का एक और द्वारा, फिर इसी ग्राफ का मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है इन्हीं टाइम के बीच में, ए और बी में। एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ये तो स्लोप ऑफ ग्राफ था, दिस इज योर स्लोप ऑफ ग्राफ। अब मुझे निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया क्या होगा भाई इस टाइम में, ये ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा। एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या ट्रेपेजियम नाम है, इसको नाम दे दो बेटा ए डैश, इसको नाम दे लो बी डैश, ए डैश बी, राइट, is equal to sum of parallel sides means a dash plus b dash by 2 into height, that is a dash b dash। क्या बन जाएगा बेटा, ये v1 plus v2 by 2 into t2 minus t1। ये रहा मेरा t2 minus t1, ये रहा भाई, अभी मैंने इसको रोका, हटाया नहीं मैंने यहां से, is equal to v1 plus v2 by 2 इंटू V2 माइनस V1 बाई ए, सॉल्व करके आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x2 माइनस x1 मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ गया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस कंसेप्ट को बहुत यूज करना है मैंने, बहुत यूज करना है बच्चों, बहुत यूज करना है, कॉम्पिटिशन में बहुत यूज करना है मुझे। कॉम्पिटिशन में क्या होगा, मुझे VT ग्राफ दिया होगा, फिर मुझे कहेगा इसका XT ग्राफ प्लॉट करो या इसका AT ग्राफ प्लॉट करो, या मुझे वो AT ग्राफ दे देगा, अभी आगे जाके ग्राफ के पोर्शन में डिस्कस करेंगे सारा आगे, या मुझे वो AT मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे देगा, फिर कहेगा मुझे इसका वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, या मुझे वो पोजीशन टाइम दे देगा, फिर कहेगा मुझे VT और AT, सारे इंटररिलेटेड काम चलेंगे आगे चल के। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, मेरे को जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मेरे को इससे स्लोप भी मिल रहा है भाई, और ये बता रहा है वो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इस ग्राफ से बनाऊंगा, मैं ये शो करूंगा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, सब कुछ इसी में पड़ा हुआ ग्राफ में आपके। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। Next is derivation of equation of motion from VT graph. Derivation from VT graph. वो मैं शुरू में लिख दिया था मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, तो डेरिवेशन किस चीज की है, या लिख दो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, एक ही बात है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन।
हालांकि मेरा टॉपिक यही चल रहा आज, ठीक है जी। ये ग्राफ बना लिया सबसे पहले मैंने एक, यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा हूं यू से, ये आप यहां से यहां तक गए हो, ये ग्राफ है अभी आज आपका, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई थी v, इनिशियल आपकी u, टाइम 0 था यहाँ पर, यहाँ टाइम t हो गया। नेमिंग कर दो इसकी, इसको नाम दिया मैंने o दे दिया इसको, तो ये तो o हो गया नाम, इसको नाम a दे लो क्योंकि नाम चाहिए होगा मुझे, इसको नाम a दे लो, u मैं अलग से लिख देता हूँ बाहर, इसको b नाम, इसको c नाम, इसको d नाम, इसको e नाम। राइट बच्चों, देख लो कोई डाउट हो। पहले स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ मुझे पता है एक्सेलरेशन मिलता है, अभी पढ़ चुका था स्लोप से, तो व्हाट इज ए, सॉरी पहले स्लोप की बात, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू बीई बाय ए। व्हाट इज बीई, वी माइनस यू। व्हाट इज ए, चेक कर लो, टी के बराबर है। व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, ए होता है, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, देख लो ग्राफ से निकाली है मैंने। सेकंड इक्वेशन देखो, इनको अब रद्द कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे इनकी, अब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करनी है मैंने। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हाँ जी क्या बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब ये सारा एरिया भी आपका, दिस होल इज एरिया। अब देखो इसमें ध्यान से, एक तो रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल कौन सी है भाई, OAED, प्लस ट्राइंगल कौन सी है भाई, ABE। रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्या बन जाएगी वो, AO इंटू OE OD बन जाएगी, प्लस हाफ बेस, बेस इज योर AE इंटू हाइट इज योर BE। आराम से वैल्यूज पुट करते हैं बेस की। AOT, व्हाट इज OD, U, सॉरी AOU है आपके पास, OD कितना है, T है, इंटू T प्लस हाफ। AE क्या है भाई, T के बराबर है। व्हाट इज BE, BE कितना है, V माइनस U है, ये रहा V माइनस U, कितना AT है, लो जी, तो UT प्लस हाफ T इंटू AT, उसको यूज कर दिया मैंने, ठीक है जी, इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर, अभी आप पढ़ चुके हो एरिया अंडर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड S। मैंने पहले इसको प्रूव किया है कि एरिया अंडर ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये पहले प्रूव किया है, उसके बाद मैंने इसको शुरू किया करना। मींस नेक्स्ट स्टेप में ये किया, पहले मैंने ग्राफ बताया आपको दोनों, xt और vt बताया था, vt ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा और उसके एरिया से आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगा, तो एरिया से डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल रहा है। अब मैं थर्ड ड्राइव करना है, अभी थर्ड फार्मूला, इसको इधर ड्राइव करता हूं, थर्ड फार्मूले को। अगेन एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो भी एरिया वाला ही है, डिस्टेंस चाहिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अब ट्रेपीजियम ले ली हुई मैंने, ट्रेपीजियम, तो S इज इक्वल टू एरिया ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या बन जाएगा बेटा वो, AO प्लस BD बाई 2 इंटू OD। व्हाट इज AO, U प्लस V बाई 2 इंटू T, तो U प्लस V बाई 2। व्हाट इज T, अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, तो व्हाट इज T, V माइनस U बाई A। सॉल्व करके आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, ये S है, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। ये तीनों इक्वेशन मैंने अब आपकी ग्राफ से भी निकाल दी हैं बच्चों, देख लो, चेक कर लो, ये आराम से देख लो इसको, ये तीनों इक्वेशंस मैंने आपकी ग्राफ से भी निकाल दी है बच्चों, ग्राफ से भी निकाल दी है मैंने तीनों इक्वेशंस आपकी, चेक कर लो इसको आराम से। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, ये आपको फील हो सकता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें जब जब धीरे धीरे जैसे आप कंपटीशन में जाओगे, वहां ग्राफ से निकालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो तभी क्लियर होंगे जब आपको बेसिक पता होगा ग्राफ का सारा। अब इन इक्वेशन में फिर ड्राइव करना भी होगा, पहले मैंने आपको ये इक्वेशंस ड्राइव किए हैं आपकी बेसिक ऑफ इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से की है, मींस जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है
उसकी मोशन को प्रेजेंट किए, वहां से डिराइव किए, फिर मैंने ये ग्राफ से प्लॉट किए। अब मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से करने जा रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल जाएंगे, वहां पर क्या होगा, वेरिएबल चीजें दी होंगी, तो मुझे उसको फिर कैलकुलस मेथड लगाना है बच्चों। अब मैं इसको कैलकुलस मेथड से करने जा रहा हूं। लो जी, डेरिवेशन ऑफ, अगेन derivation of equations of motion using calculus method। कैलकुलस के दो पार्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मैं इंटीग्रेशन से करने जा रहा हूं भाई। लो जी, व्हाट इज एक्सेलरेशन? आपने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, यही होता है। व्हाट इज डीवी? ADT, ये बन जाएगा। चेक कर लो, मैंने क्या कहा आपको कि आपको मालूम है व्हाट इज माय एक्सेलरेशन, dv बाई dt। ठीक है बच्चों, तो मैंने कह दिया व्हाट इज dv, ADT। देखो जी, पहले मैं मोशन बना लेता हूं, मान वो सब में काम आ जाएगी। मान लो मेरा पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहां से, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, सपोज वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v हो गई है, आफ्टर टाइम t ये t इज इक्वल टू t हो गया, एक्सेलरेशन a है और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड सपोज s है। मैं इस मोशन की बात कर रहा हूं भाई, ठीक हो गया, वो मोशन है मेरी। ये मोशन मैंने रिप्रेजेंट किया, जो आपकी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, इसको इस मेथड में लेकर आ रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन dv, ए तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वेलोसिटी मेरी कहां से कहां चेंज हो रही है, u से v हो रही है, जब टाइम 0 से t था। ठीक है जी, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, dv का v बन जाएगा, ये u टू v इज इक्वल टू a, dt का t बन जाएगा, टाइम 0 टू t। हमेशा पहले क्या बता रखा आपको, अपर लिमिट पुट करते हैं, v माइनस u लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अगर आपका यूनिफॉर्म है तो यहीं से निकल रहा है, वो भी देख लो। ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करनी है, सेकंड इक्वेशन करनी है। फर्स्ट होगी बेटा मेरी, देख लो बच्चों, फर्स्ट में डाउट हो। अब सेकंड मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो व्हाट इज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, dx by dt। What is dx? v dt. What is v? u plus at into dt. Integrating both side. इंटीग्रेट किया भाई, dx ये दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो u dt बनेगा प्लस at dt, दो पार्ट बनेंगे इसके। डिस्टेंस 0 से s हो रहा है भाई, 0 से s हो रहा है, टाइम 0 से t हो रहा है, टाइम 0 से t हो रहा है, तो ये बन जाएगा x, 0 इज इक्वल टू u बाहर आ जाएगा, dt का बन जाएगा t, टाइम 0 t प्लस हाफ a बाहर आ जाएगा, t का बन जाएगा t स्क्वायर बाय 2, टाइम वही 0 टू t, तो ये बन जाएगा s माइनस 0 बराबर है u ब्रैकेट बिगिन t माइनस 0 प्लस हाफ a ब्रैकेट बिगिन t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और s बराबर है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों? सेकंड इक्वेशन, पहली वाली एक्सेलरेशन, सेकंड वेलोसिटी से मुझे डिस्टेंस चाहिए, थर्ड में भी डिस्टेंस चाहिए, वो भी यहीं से निकलेगी, देखते हैं कहां से निकलती है वो। a बराबर dv बाई dt है मेरे पास, मैंने इंटू dx बाई dx कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चों, dx बाई dx, इट कैन बी रिटन एज dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और ये बन जाती है वेलोसिटी। मुझे अभी देखो यहां कर रखा है मैंने, तो ये बन गया v dv बाई dx और a, देख लो a और v में, a v x में आ गया रिलेशन ये। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन लगा दी मैंने, a बाहर आ गया, dx का x बन गया, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर s तक, ये लिमिट कहां है, वेलोसिटी u टू v, ये बन गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट वही u टू v, इसको सॉल्व कर लो, वो बन जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू
2as। चेक कर लो बच्चों, तीनों इक्वेशन निकाल दी मैंने इंटीग्रेशन मेथड से, ये भी मुझे न्यूमेरिकल में काम आएंगी। तो न्यूमेरिकल तीन तरह से होंगे मेरे, एक तो सिंपल पहले फॉर्मूला से होंगे, फिर एक इस इंटीग्रेशन से भी हो रहे होंगे, और थर्ड मेरे ग्राफ से भी न्यूमेरिकल हो रहे होंगे। तो मुझे तीनों के न्यूमेरिकल करने हैं डिस्कस इसके अंदर, तीनों टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं मुझे। मैंने क्या कहा, एक तो मेरे न्यूमेरिकल रिलेशन से होंगे, एक न्यूमेरिकल मेरे कहां होंगे, ग्राफ से होंगे, और थर्ड न्यूमेरिकल मेरे इन इक्वेशन से हो रहे होंगे। अब मुझे पता एग्जाम में कौन सा आएगा, मुझे तो अपना चेक करना है, मुझे स्टेटमेंट क्या गिवन है, मुझे वहां ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ निकाल दूंगा, अगर मुझे वैल्यूज दी है तो वैल्यू से निकाल दूंगा, अगर वैल्यूज नहीं दी है इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो उसको मैं इंटीग्रेशन से निकाल दूंगा। इसलिए मैंने पहले तीनों मेथड पढ़े हैं आपके। मैं चाहता सीधा न्यूमेरिकल कर सकता था, लेकिन नहीं, पहले मैंने तीनों मेथड पढ़े हैं कि मेरे पास तीन मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे पास तीन मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के हैं, तभी तो मैं इनको यूज कर पाऊंगा न्यूमेरिकल्स में अपने। भैया एक चीज मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या यूज करूं उस चीज में से फिर? तो पहले तो मुझे उसकी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी कि तीन मेथड हैं भी कौन कौन से मेरे पास, राइट। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, एक एक दो दो जो भी सिस्टम बनेगा। मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। एक ऑटोमोबाइल है, वो ऐसे अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा है भाई, अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन चलते चलते क्या कर रहा है वो, T0 से स्टार्ट हुआ इनिशियली, T30 तक उसमें जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यहां जाके उसकी स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर। एक ऑटोमोबाइल है वो आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, T30 पे जाके उसकी वेलोसिटी होगी 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो कुछ टाइम आराम से इसी स्पीड से चलता है, मुझे नहीं पता कहां तक चलता है, और लास्ट में 50 मीटर में मैंने उसको रोक दिया, लास्ट में यहां लाके, इट मींस यहां तक स्पीड कितनी है उसकी, और यहां लाके मैंने इसकी स्पीड क्या कर दी, रोक दिया, स्टॉप्ड। यहां पे लाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ये स्टॉप कर दिया ऑटोमोबाइल। ये ऑटोमोबाइल यहां से चलाया था मैंने ऑटोमोबाइल आपका, यहां लाके स्टॉप कर दिया। ये डिस्टेंस दे रहा है मेरे को, ये 50 मीटर है भाई। What is saying? An automobile starts from rest, ठीक है, accelerates uniformly for 30 seconds and acquires speed 72 km per hour in, ठीक है, after that travels uniformly for some time, मुझे नहीं पता, and finally brought to rest with constant retardation in 50 meter if total distance is 950 मीटर। अगर ये टोटल 950 मीटर हो तो मुझे क्या बताना है, सब कुछ बताना है, ये रिटार्डेशन भी बताना है, ये एक्सेलरेशन भी बताना है, और टोटल टाइम कितना लगेगा ये भी बताना है। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन पहले वाला टाइप का है कि मेरे को मोशन पूरी डिस्क्राइब की हुई है, सीधे फॉर्मूले लगाने हैं मैंने इसके अंदर। मैंने कहा मेरे पास तीन तरीके हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, या तो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, डाटा गिवन होगा, मुझे सीधी इक्वेशन लगानी होगी, या मुझे ग्राफ होगा, ग्राफ से मैं कैलकुलेट करूंगा मुझे क्या क्या निकल सकता है मेरा। थर्ड, मेरे को कुछ रेट वगैरह दिए, इस रेट से चल रहा है, उस रेट से चल रहा है, मुझे वहां कैलकुलेट लगाना होगा। तो मैं तीनों तरह के न्यूमेरिकल करूंगा आपके, सो दैट यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे कहां क्या अप्लाई करना है। जब भी कभी ऐसी मोशन आ जाए आपको, सबसे पहले इसको नेमिंग दे लो बेटा जी। मैंने इसको नाम दे, इसको मैं नीचे डॉटेड लगा रहा हूं, ये ऐसे लगा रहा हूं डॉटेड। इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ये मोशन मुझे चाहिए ड्यूरिंग होल न्यूमेरिकल चाहिए मुझे। इस न्यूमेरिकल को आराम से मैं यहां पर सॉल्व करता हूं बच्चों, यहां सॉल्व करता हूं। पहले मैं O से लेकर A तक की बात करता हूं, पहले O से लेकर A तक की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो वो ये काम यहां कर देता हूं मैं। 72 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 72 इंटू 10/36 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये मैंने करके रख ली ऊपर आराम से। अब मैं 20 यूज करूंगा वेलोसिटी, ये 20 यूज करूंगा, ठीक है बच्चा, देख लो। जब भी न्यूमेरिकल आपको इंफॉर्मेशन वाला आ जाए, डाटा गिवन हो, अपनी मोशन को बना लो, जो जो गिवन है उसको नोट कर लो। अगर ये नोट नहीं करोगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर, मैं ये नहीं कर तो सकते हो, दिक्कतें बहुत आएंगी। अदरवाइज अब आपको क्लियर होगा कि मेरे पास दिए हुए क्या क्या है।
अब मैं पहले ओ से ए की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0 होगी, फाइनल पता है मुझे, टाइम दिया ए निकल सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है बच्चों, ए मुझे निकालना है, टी कितना है मेरा बेटा जी, ये चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। v कितना है 20, u 0 है, प्लस ए मुझे निकालना है, टी कितना है 30। तो व्हाट इज ए, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है भाई, यहां पर लिख देता हूं यहां पर मैं। तो ए नीचे, ये तो दिए मतलब नीचे जो निकालूंगा वो नीचे लिखता रहूंगा, ये 950 भी ऊपर लिख रहा हूं मैं ताकि क्लैरिटी रहे, जो दिए हुए वो ऊपर नीचे निकाल रहा हूं। तो व्हाट इज ए, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ये डिस्टेंस भी निकाल लो साथ साथ। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना आ गया 2/3 आ गया अब आपका इंटू s। तो 400 बराबर है 4s बटा 3, s बराबर है 300 मीटर आ गया बच्चों। ये डिस्टेंस भी मेरे पास 300 मीटर आ गया, ये डिस्टेंस को s1 मान लिया मैंने 300 मीटर। लास्ट वाला मुझे पता है 50 मीटर है, बचा हुआ कितना रह गया 600 मीटर रह गया बचा हुआ। इतना काम तो मैं खुद कर सकता हूं अपने आप। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? ये 50 दिया है ना मेरे को, ये 600 मैंने निकाली भाई, 300 जमा 50 से 350 बचा हुआ 600 ही रहेगा मेरे पास। अब इस 600 डिस्टेंस में वो कैसे चला है, यूनिफॉर्म स्पीड से, नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड से चला है। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस ए बी की बात, अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं ए बी के ऊपर, ए टू बी चल रहा हूं मैं। व्हाट इज एस, यूटी नो एक्सेलरेशन, एस कितना है 600 मीटर, यू कितना है 20। तो टाइम आ जाएगा मेरा बेटा जी 30 सेकंड लगे इसको चलने में डिस्टेंस। ये टाइम कितना आ गया 30 सेकंड आ गया, इसको टाइम t2 मान लिया मैंने 30 सेकंड। तो मेरे को एक्सेलरेशन भी आ गया, ये टाइम मुझे पता है 30 सेकंड का, अगला टाइम भी पता लग गया, मैं यहां पर टाइम निकाल लूं और रिटार्डेशन, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। टाइम सारे सम कर दूंगा बाद में। लो जी, अब मुझे कहां जाना है, बीसी में जाना है, बीसी। ये वेलोसिटी 0 है, यहां 20 है, रोक दिया। व्हाट इज रिटार्डेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as, 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 50। तो 100a बराबर है माइनस 400 और a बराबर है माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन आ गया भाई। अब दो अलग अलग चीजें नोट करने के लिए यहां पर, अगर तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन -4, अगर लिखूंगा रिटार्डेशन तो 4, a इज इक्वल टू -4 मीटर, ये एक्सेलरेशन है। अगर मैं लिखना रिटार्डेशन तो पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा रिटार्डेशन, क्योंकि मेरे पास कोई सिंबल नहीं है इसका। रिटार्डेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। अब आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर तो कह रहा है कैलकुलेट रिटार्डेशन तब तो आंसर 4 है, अगर कह रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन तब आंसर -4 है। अब लास्ट का टाइम निकालना है। व्हाट इज v, u प्लस 80, v 0 है बेटा जी, u कितनी थी 20 थी, -4 इंटू टी, तो t बराबर है 5 सेकंड लगे अभी लास्ट में 3 में। तो व्हाट इज टोटल टाइम, t1 प्लस टी, ये पहला t1 मान लूंगा ना ये वाला मैं, तो 30 जमा 5 बराबर है 65 सेकंड लगे टोटल जर्नी में। एक्सेलरेशन कितना है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, रिटार्डेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपका इंफॉर्मेशन वाला के जो स्ट्रेट लाइन की मोशन गिवन थी, जो मैंने सबसे पहले आपकी इक्वेशंस जिससे डिराइव की थी, एक इक्वेशन बनाई थी, ए पर पहुंच गया है, बी पर पहुंच गया है, x1 डिस्प्लेसमेंट है, x2 है, टाइम t1 है, ये उस मेथड से किया मैंने इस क्वेश्चन को। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने तीनों रिलेशन यूज कर लिए आपके, s बराबर 1 रह गया, चलो कोई बात नहीं, वो भी यूज कर सकता था मैं, v बराबर u प्लस 80 भी यूज कर दी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as भी यूज कर लिया है, वो रिलेशन यूज कर लिया है। अब एक और करता हूं मैं, ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकली दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखो बच्चों, वेरी इंफॉर्मेटिव था ये, सब कुछ निकाला मैंने इसके अंदर। आपको ये भी बताया है कि जब मल्टीपल टास्क हो उनकी नेमिंग लगा लो। अब आपके जब टीचर चेक करे उसको पता है ये ओ से लेकर ए की बात कर रहा है, अगर ये फिगर नहीं बनाओगे तो वहां क्या लिखोगे, मैं किस इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो फिगर इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है अगेन वही स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, ये सपोज t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है,
ये t इज इक्वल टू 3 है, ये t इज इक्वल टू 4 है, ऐसे चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, यहां तो वो कवर कर रहा है 12 मीटर। ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड, यहां 20 मीटर है भाई, 20 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, ये डिस्टेंस निकालना है भाई, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, 20 मीटर इन 4th सेकंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, 5वें के बाद। हां जी, ये पर्टिकुलर सेकंड का चलेगा यहां पर फॉर्मूला। व्हाट इज एस एन एथ, u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट बिगिन 2n-1। हाँ जी, पहले सेकंड पे लगाओ, तो s सेकंड, u 0 है मेरे, अब u मुझे पता नहीं है, आई कैन नॉट से 0, u प्लस a बाई 2 2 इंटू 2-1, कितना दिया है मुझे, 12 मीटर दिया, 12 बराबर है u जमा a बाई 2 इंटू 3, ठीक है जी। और 24 बराबर है 2u प्लस 3a। इस इक्वेशन में कोई डाउट हो बच्चों, पहली इक्वेशन में s फोर्थ में लगा दो, s फोर्थ बराबर है u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 4-1, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 बराबर है u प्लस 7a बाई 2 और 40 बराबर है 2u प्लस 7a। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई बच्चों आपकी, चेक कर लो पहले तो, कोई डाउट हो कोई? हाँ जी बच्चों, चेक कर लो इसको, ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं देखो माइनस कर दूं, अगर मैं ये करूं 2-1 करूं, इक्वेशन 2-1, तो 40 माइनस 24 16 आ जाएगा बच्चा, 2 ही कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 4a, और a आ गया यहां से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन, क्योंकि मीटरों की बात कर रहा है और सेकंड की बात कर रहा है। इस a को यहां पुट कर लो, u निकाल लो, तो 40 बराबर है 2u प्लस 7 इंटू 4 और 2u बराबर है 40 माइनस 28 और u इज इक्वल टू 12 6 मीटर पर सेकंड की उसकी इनिशियल स्पीड थी भाई। ये दोनों इन्फॉर्मेशन में को डाउट हो बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है और एक इन्फॉर्मेशन मैंने सेकंड से निकाली है, वो ये आ गई मेरे पास, कोई डाउट हो उसके अंदर। मैंने ये एसएनएथ का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, तो ये कैसे निकलेगा भाई, पहले मुझे निकालना पड़ेगा S5, 5th नहीं S5, फिर मुझे निकालना पड़ेगा S9, उसमें से माइनस करूंगा, S9 माइनस S5 विल बी योर डिस्टेंस जो निकालना है आपने S, ठीक है। तो यहां साइड में कर देता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। व्हाट विल बी S9 UT, U कितना बच्चों जी 6, 9 प्लस हाफ, A कितना बच्चों जी 4 प्लस 9 का स्क्वायर, 6 9 54 प्लस 162, टोटल आ गया ये 216 मीटर है S9। व्हाट विल बी S5 6 इंटू 5 प्लस हाफ 4 इंटू 5 का स्क्वायर 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80। व्हाट विल बी S9 माइनस S5, तो 216 माइनस 80 इज इक्वल टू 136 मीटर। तो देख लो मैंने सारे फॉर्मूले यूज करते हैं, दोनों S वाले आपके जो बच गए थे मेरे पहले क्वेश्चन में, दोनों फॉर्मूले यूज किए मैंने, V बराबर U प्लस 80 और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, इसमें बचे हुए दोनों यूज कर दिए मैंने। तो मैंने दोनों मेडिकल किए आपके से, ताकि आपको पहले तो ये क्लियर हो अगर मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है तो देखो मैंने पहले पूरी फिगर बनाई है, पूरी फिगर। जब तक ये फिगर नहीं बनाओगे आप इंफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट विद कंफर्ट जोन में रहकर नहीं कर सकते आप। क्योंकि देखो दो चीजें हैं बच्चों, अगर मैंने काम करना है, एक तो तरीका है ठीक है मुझे काम करना है, बस मैंने कर दिया और खत्म हो गया। एक है मुझे काम करने के साथ साथ मुझे कंफर्ट जोन भी चाहिए। अगर कंफर्ट जोन भी चाहिए, मेक इट दिस फिगर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो बच्चों को डाउट हो। अब मैं एक ग्राफ वाला कर देता हूं आपके लिए। हो गया बच्चा जी, चलें आगे, देख लो, इसको कॉपी करना है कर लो बेटा आराम से। इसमें क्या था, ए बॉडी कर्व्स 12 मीटर इन सेकंड, राइट। फिर क्या कहा मैंने,
20 मीटर इन 4 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5वें के बाद 4 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको मुझे कैलकुलेट करना था बच्चों। चलें आगे, लो जी, ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने किए हैं आपके। जो अगर जो फर्स्ट टाइप था, मैंने कहा था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द यू कैन से स्ट्रेट लाइन, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बना के किया था, उससे किए मैंने ये। अब कह रहे एक बॉडी है, वो कुछ टाइम के लिए पहले तो एक्सलरेट करती है, एक्सलरेट्स फॉर सम टाइम विद एक्सलरेशन ए। अब टाइम नहीं मुझे पता कितना है, तो व्हाट इज वीटी ग्राफ? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज योर एक्सलरेशन। एक बॉडी जो है रेस्ट, और लिखा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने रिटार्ड किया एंड कम्स टू रेस्ट। रेट बी है, वो रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम रेस्ट। रेट ए से उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, और रेट बी से क्या किया, उसने रिटार्ड किया। इट मींस ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में कहीं आई होगी, इसको वी मान लेते हैं, ठीक है जी। ये टाइम ग्राफ है, इस टाइम को t1 मान लेते हैं, इस टाइम को तो ये मान लेते हैं ये t1 है, ये अब आपका, ठीक है जी। अब दो अलग अलग चीजें हैं यहां पर, बी केयरफुल। अगर मैंने इसको लिख दिया t1 और ये t2 लिख दिया, हाँ मैं कह रहा हूं ये टाइम सपोज कर लेते हैं t1 है, यहां से लेकर यहां तक, और इस टाइम को अलग अलग मतलब है दोनों का, t2 है। टोटल टाइम को मैंने माना है t, या कैपिटल टी मान लो, ताकि इस टी से कंफ्यूज ना हो जाऊं मैं। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब अब आपकी बॉडी यहां पर टाइम t1 पर है और यहां टाइम t पर है, कैपिटल टी पर है। बी केयरफुल वाइल मार्किंग टाइम, बी केयरफुल। हम कैसे पढ़ते हैं, इधर देखो, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 2 सेकंड है, ठीक है। ये चलो ये 3 सेकंड है, ये 4 है और ये 5 आ गए। अगर मैंने इसको कहा है t1, तो ये t1 हो गया। इसको मैं t2 कहना चाह रहा हूं, बचे हुए टाइम को t2, तो ये बेसिकली तो 2 सेकंड है, ये बेसिकली क्या है, 2 सेकंड है। ये मेरा कैपिटल टी है, अगर इसको तो टाइम, ये अगर t1 है तो व्हाट विल बी दिस कैपिटल टी, और ये बीच का टाइम क्या हो जाएगा, t माइनस t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा। बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग टाइम इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने क्या करना है, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, उसको टाइम से कुछ निकालूंगा मैं, फिर बाद में वो क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, फिर वो टाइम निकालूंगा, दोनों को सम करके टोटल टाइम की बात करूंगा। तो पहली बात तो मुझे टाइम को मार्क करते हुए आई हैव टू बी केयरफुल। इस क्वेश्चन में ये एक बहुत मुझे कैन से, क्योंकि लिखा है उसने कि इफ ए एक्सेलरेशन है, बी जो रिटार्डेशन है, क्योंकि रिटार्ड किया उसने फिर, और टोटल टाइम टेकन टी है, ये लिखा है उसने क्वेश्चन के अंदर। मैं धीरे धीरे चीजों को नोट कर रहा हूं, पहले समझा रहा हूं। एक कार ने एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट फॉर सम टाइम विद एक्सेलरेशन ए, देन रिटार्ड एंड कम्स टू रेस्ट। रिटार्ड किया ये, उसको बी मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया, लिखा ये ए है, ये बी है, और टोटल टाइम टेकन टी है। तो मेरा टाइम टोटल टाइम टी है, ये बी केयरफुल। अगर मेरे को तो इन और इन टाइम की बात करनी है, तो मैं मार्किंग नहीं कर रहा, वो बाद में करेंगे सारा काम। लो जी, व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ ए, क्या होता है, 10/10 आ जाएगा। व्हाट इज दिस, v है ऊपर, ये टाइम t1 हो गया। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगेन b, वो v/t2 है। देख लो जी, देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। व्हाट इज t1 फ्रॉम हेयर, v/a। व्हाट इज t2 फ्रॉम हेयर, v/b। व्हाट इज t1 प्लस t2, v/a प्लस v/b, v कॉमन आ गया, a प्लस b/ab। इसको कह रहा है वो टोटल टाइम को कैपिटल टी कह रहा है, कैपिटल टी, v a प्लस b अपॉन ए बी। सो व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ए बी इंटू टी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका न्यूमेरिकल था, वेलोसिटी पूछा था, टॉप मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। इसको तो मैं यहां से जल्दी से कर लिया, एक मेथड और भी है मेरे पास, वो तो रहेगा। ये मैंने क्या कहा, अब मैंने धीरे धीरे मैं जा रहा हूं। देखो कंपटीशन में क्या है, एक न्यूमेरिकल आया सपोज आपको, अब लगा रहा हूं मैं लेंथी मेथड, हो जाएगा उससे भी एक शॉर्टकट भी। दिस इज नॉट द शॉर्टकट, अगर मुझे इसी को लेंथी मेथड से करना है
फिर मैं ऐसे करूंगा, v पहले लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, फिर यहां से चला, मैं यहां पहुंच गया भाई, ये O है, ये A है, सॉरी A B भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर, ये P है और ये Q है, फ्रॉम O टू P लगा रहा हूं पहले, ठीक है जी। V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो व्हाट इज U, 0 था, V मुझे निकालना है, U 0 है, प्लस A इंटू T1 मान लिया मैंने इसको। अब लगाऊंगा PQ में ये P2Q, अब यहां से 0 होगी वेलोसिटी, अगेन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V कितनी है बेटा जी, फाइनल 0 है, इज इक्वल टू V, रिटार्डेशन था ये, B है इंटू T2, तो ये मेरे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू BT2, राइट बच्चों। तो यहां से अब क्या करूंगा मैं, हाँ जी, T1 और T2 निकाल के, T1 इज इक्वल टू अगेन V बाई A और T2 इज इक्वल टू अगेन V बाई B, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। अब वो मुझसे अगर एक चीज ये भी पूछे मेरे से, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वहां मुझे मैथ करना पड़ेगा और यहां मुझे सीधा क्या करना पड़ेगा, एरिया इन द ग्राफ निकालना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों बातों में, वहां मुझे पूरा मैथ करना पड़ेगा। अब इसको डिस्टेंस मानने पड़ेंगे, मान लो ये S1 है, ये S2 है, टोटल S है, फिर मैं लगाऊंगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगले में भी लगाऊंगा, दोनों को ऐड करूंगा, फिर मैं उसमें उनको सॉल्व करता चला जाऊंगा ताकि मेरे वो रिड्यूस हो जाए। यहां सीधा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है टोटल टाइम T, हाइट कितनी है V मैक्सिमम, V है, V मैंने निकाल ली है, लो जी, हाफ क्या आ जाएगा, V निकाल दी, ये निकाल दी है, ए बी टी स्क्वायर अपॉन A प्लस बी। अब आप अपने अपने फॉर्मूलों का बेनिफिट देख लो कितना है, आपको बेनिफिट देख लो। ये मैंने किया है ग्राफ से, वो कर रहा हूं मैथ से, ग्राफ से सीधा हो रहा है बिल्कुल, मैथ से मुझे फिर वही डिस्टेंस मानने पड़ेंगे, फिर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों को जमा करना पड़ेगा, फिर वहां से वो V वगैरह एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर, आगे चलें। अब मैं भागता हूं पोजीशन टाइम की तरफ, ठीक है जी, चलो हो गया बेटा, ये भी एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अभी तक सब जगह मैंने आपको एक्सेलरेशन दिया था, रिटार्डेशन जस्ट यहां पर दिया है, उसको भी ज्यादा यूज नहीं किया। अब मैं रिटार्डेशन को प्रॉपरली यूज करूंगा, ये अब कर रहा हूं बच्चों। ये न्यूमेरिकल जितने भी हम कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में मिलेंगे, वहीं से निकाले हुए सारे न्यूमेरिकल। एक पार्टिकल है दैट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, दैट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये इसको 200, चलो 200 से कर लो, और मैंने इसको लगाया है रिटार्डेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये लगा दो। इसको ऐसा करो 50 करो, 50 बड़ा बहुत टोटल बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे, क्योंकि आंसर को ना मैथमेटिकली करके भी दिखाना है आपको आंसर को। एक बॉडी स्टार्ट्स, एक बॉडी है मेरी, स्टार्ट कर रही है, स्पीड से चल रही है, उसमें मैंने ये लगा दिया रिटार्डेशन, धक्का लगा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी। A body starts with velocity 50 meter per second is acted upon by a retardation of 10 meter per second square. Find, क्या निकालना है, टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, ये टाइम निकालना है अभी मुझे, करें जरा। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है मुझे, रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो व्हाट इज s ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s 120 मीटर निकालना है मुझे, u कितना है बच्चों 50 है, t मुझे पता नहीं है, रिटार्डेशन है मेरे पास कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, ये बन गया 120 बराबर है 50t माइनस 5t स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस 10t जमा 24 बराबर है 0, ठीक है जी। ये आ गया t माइनस 6 और t माइनस 4 बराबर है 0, दो आंसर आ गए हैं भाई, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड।
मैंने क्वेश्चन आधा बोला था, जान के आधा बोला मैंने क्या बोला पहले आपको, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50, मैंने वेलोसिटी भी पहले 200 से छोटा किया ताकि मेरा आंसर, क्योंकि मुझे इसके लिए मैथ करना पड़ेगा सारा, भी वो बुक्स में नहीं है लेकिन मुझे समझाने के लिए करना पड़ेगा सारा मैथ। 50 की स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लगा दिया उसके ऊपर, वो कहता है बताओ कितने टाइम में 120 डिस्टेंस चलेगी। लास्ट में लाइन और लिखी है, एक्सप्लेन डबल आंसर के 4 और 6 क्यों आ रहे हैं, ये एक्सप्लेन करो साथ में, एक्सप्लेन फॉर डबल आंसर। ठीक है जी, ये सारा कर लिया मैंने। अब मैं यहां पर एक मैथ करता हूं, ये तो इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं ना, नीचे यहां लिख देता हूं। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड और 4 सेकेंड, दो आंसर आ गए भाई आपके। लो जी, s व्हेन t 0 है, s कितना होगा बच्चा, 0 होगा। जब t 1 होगा, s1 कितना होगा, u 50 गुना 1 माइनस हाफ, a कितना बच्चा 10 है, इंटू 1 का स्क्वायर, तो s1 कितना आ जाएगा मेरे बेटा जी, सॉल्व करके आ जाएगा ऐसे, 50 माइनस 5 बराबर है 45 आ जाएगा। जब t2 होगा, s2 बराबर है 50 गुना 2 माइनस हाफ 10 गुना 2 का स्क्वायर, 100 माइनस कितना आ जाएगा ये 20, 80 मीटर आ जाएगा, पहले 45 फिर 80 मीटर आ जाएगा। जब t बराबर 3 होगा, s3 इतना होगा 50 इंटू 3 माइनस हाफ 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 150 माइनस 90 बाई 2 45 इज इक्वल सॉल्व करके 105 मीटर आ जाएगा बच्चों जी। जब t बराबर 4 होगा, s4 बराबर है 50 गुना 4 माइनस हाफ 10 गुना 4 का स्क्वायर, तो दिए 200 माइनस 80 120 मीटर। देख लो भाई, t 4 पे 120 मीटर डिस्टेंस आ रहा है आपका। अब जब t इज इक्वल टू 5 होगा, s5 बराबर है 50 गुना 5 माइनस हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 250, ये माइनस 125 बराबर है 125 मीटर है भाई। जब t इज इक्वल टू 6 होगा, तो s6 कितना होगा, 50 गुना 6 माइनस हाफ 10 गुना 6 का स्क्वायर, 300 माइनस 180, और ये फिर 120 मीटर आ गया बच्चा। जब पूरा कर रहा हूं मैं इसको, जब s7 होगा, 50 गुना 7 माइनस हाफ 10 गुना 7 का स्क्वायर, 350 माइनस 49 490 245, ये फिर 105 मीटर आ जाएगा। देख लो वापस सारा है। जब s8 होगा, 50 गुना 8 माइनस हाफ 10 गुना 8 का स्क्वायर, ये 400 माइनस 64 320, दोबारा फिर ये 80 मीटर हो गया भाई। जब t इज इक्वल टू 9 होगा, ये t 8 पे था, जब t इज इक्वल टू 9 होगा, s9 क्या बनेगा बच्चों, 50 गुना 9 माइनस हाफ 10 गुना 9 का स्क्वायर, 450 माइनस 405, ये फिर 45 मीटर आ गया भाई। जब s इज इक्वल टू 10 होगा, ये 50 गुना 10 माइनस हाफ 10 गुना 5 का स्क्वायर, तो वो 500 माइनस 500 बराबर 0 आ गया भाई। ये सारा मैथ किया मैंने इस दो आंसर कहाँ आ रहे हैं, t 4 पे आ रहे हैं, t 6 पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये बताना है मुझे, क्यों आ रहे हैं ये बताना है मुझे। देखो जी, ये मेरी बॉडी चली यहां से, पहले चला उसने 45 मीटर, फिर चला वो 80 पे पहुंच गई, फिर वो 105 पे पहुंच गई, फिर वो 120 पे 125 पे, बॉडी रुक गई, मोमेंटली हॉल्ट हुए, फिर वापस आना शुरू कर दिया, और यहां आके भी रुकेगी नहीं, इधर भी जाएगी आगे को, क्योंकि मैंने रिटार्डेशन लगा रखा उसके ऊपर। आर यू गेटिंग इट कि मेरे दो आंसर क्यों आए हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसका ग्राफ ये आएगा बच्चों, पहले पार्टिकल आपका ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जब मेरे पास रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, तो मेरे को दो आंसर दो आते हैं हमेशा, आंसर दो आएंगे, क्यों पहले जाके रोकेगा फिर वापस चलना शुरू होगा। जब तक अगर देख मैंने रोक के वहीं रोक दिया उसको, फिर तो एक ही आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन होंगे मेरे पास, सिचुएशन आएगी कि अगर वहीं आगे रोक गया, जहां रोक गया तो बॉडी वहीं खड़ी होगी, बस फिर तो बात खत्म होगी। फिर मुझे पहले वाला आंसर लेना 4, तो यहां पर ये सिचुएशन है। तो 120 दो दफे आ रहा है, एक तो T4 पे आ रहा है, ये 5, और फिर छठे साइड में फिर T4 वही आ रहा है, 120 मीटर आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना बच्चों मुझे इसको। हाँ जी बच्चों, को डाउट हो उसके अंदर?
अब एक न्यूमेरिकल आपका अभी जस्ट लास्ट ईयर एग्जाम में आया, जेई में, ये रब कर रहा हूं बेटा मैं, देख लो इसको। तो मैंने आपका न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल किया मैंने आपका किस चीज के लिए, जहां इंफॉर्मेशन सारी गिवन थी मेरे को। सेकंड न्यूमेरिकल मैंने किया जहां अगेन इंफॉर्मेशन गिवन थी। पहले वाले मैंने लगाया v बराबर u प्लस एटी और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s लगाया मैंने पहले क्वेश्चन के प्रॉब्लम के अंदर। सेकंड में मैंने लगाया डिस्टेंस वाले दोनों लगा दिए, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर और snth बराबर है un प्लस हाफ an स्क्वायर। थर्ड में मैंने क्या कर लिया, उससे ग्राफ बना लिया। फोर्थ में मैंने क्या कर दिया, आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन के डबल आंसर की बात कर दी। अब मेरे को बेसिक थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारा मुझे बेसिक आ गया, लेकिन मुझे आइडिया हो गया बेसिक्स का भाई। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। JEE मेंस के अंदर न्यूमेरिकल आया है 2019 के अंदर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मुझे बेसिक्स क्लियर है, अगर मुझे बेसिक्स क्लियर है तो मेरे को कितना इजी है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। कहते हैं दो कार हैं, एक कार A है और एक कार B है, दोनों ही फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रही हैं, दोनों ही पहुंच रही हैं, राइट। अब जो कार A है वो इससे टी नॉट, एक तो जल्दी पहुंच रही है और विद हायर वेलोसिटी पहुंच रही है। वेलोसिटी इसकी v हायर है, इससे ये v हायर है। मतलब अगर यहां वेलोसिटी va है और यहां फाइनल वेलोसिटी vb है, तो va माइनस vb जो है वो कितना दिया हुआ आपको, v दिया हुआ है। अगर इसको टाइम t नॉट लग रहा है तो इसको टाइम t नॉट प्लस t लग रहा है। मतलब एक तो ये लेट पहुंच रही है और कम वेलोसिटी से पहुंच रही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक्सेलरेशन इसका a1 है और एक इसका a2 है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है बच्चों, टाइम t भी, मुझे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है कि टाइम इसकी टाइम जो है मुझे ये बताया हुआ कि ये टाइम स्मॉल t टाइम लेट पहुंचती है, डिलेड है, इतना टाइम डिले है, ये लेट पहुंचती है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे वेरिएबल क्वेश्चन में ज्यादा नहीं ऐड करने, क्योंकि जो वेरिएबल होंगे उन्हीं की फॉर्म में आंसर निकालना है मुझे। तो मुझे रिलेशन निकालना है v में, a1 में, a2 में और t में। क्वेश्चन समझ आ रहा है। दो कार है a और b, दोनों के एक्सेलरेशन a1 a2 है। यहां जब वो पहुंच रही हैं उनकी कुछ वेलोसिटीज हैं। पहले वाले की वेलोसिटी v हायर है दूसरे वाले से, उसने ऐसे लिखा है वेलोसिटी ऑफ a इज हायर देन दैट ऑफ b एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग रेस। मैं ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ a इज हायर देन दैट ऑफ b बाय v एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग रेस। ताकि मुझे अभी शुरू में वो कम डालने हैं, अननोन फिनिशिंग रेस। ठीक है जी। सेकंड थिंग, कार B, यस ऐसे कर दो, फर्दर कार A reaches टाइम t अर्ली देन B एट फिनिशिंग पॉइंट। एक तो से जल्दी पहुंचती है और एक क्या होता है बेटा जी, और हायर वेलोसिटी से पहुंचती है। इतना जल्दी पहुंचती है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से पहुंचती है। दो काम कह रहा है वो। तो मुझे a1 a2 इनकी एक्सेलरेशन है, तो मुझे a1 v t में रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन उसने क्या दिया है मुझे, एक तो दिया है बच्चों जी उसने a पार्ट, इधर लिख रहा हूं मैं 2a1 a2 बाई a1 प्लस a2 इंटू टी। सेकेंड पार्ट दिया बेटा जी उसने मुझे, दैट इज रूट 2 a1 a2 सब कुछ बाहर t। सी पार्ट दिया बच्चों उसने हमें a1 a2 रूट नहीं है, मतलब सॉरी 2 नहीं है, इंटू टी। और डी पार्ट दिया बच्चों उसने मुझे a1 प्लस a2 बाई 2 इंटू टी। ये न्यूमेरिकल मुझे करना है। पढ़ने में मुझे, लिखने में टाइम लग गया, लेकिन न्यूमेरिकल कोई लाजा लंबा चौड़ा नहीं है। लो जी करे काम को इसको। पहले एक ही बात, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मेरा फॉर्मूला क्या चलेगा, ये v बराबर है u प्लस ए टी फॉर कार ए। फॉर कार ए, पहले ए पे लगा रहा हूँ इस फॉर्मूले को मैं, फॉर कार ए। उसको v ए मान लो, u जीरो है,
a1 सपोज टाइम लगा इसको t नॉट, मैंने मान लिया क्योंकि अगले वाले को ज्यादा लग रहा है तो उसमें कुछ ऐड कर दूंगा। तो व्हाट इज यहां से सॉल्व करके क्या आ जाए बेटा, va इज इक्वल टू a1 t नॉट आ गया। व्हाट इज vb, a2 t नॉट प्लस t टाइम लग रहा है इसको, तो दिस इंप्लाइज vb इज इक्वल टू a2 t नॉट प्लस t। मुझे उसने क्या दिया है, va माइनस vb इज इक्वल टू v दिया हुआ है, क्या निकाल, यहां से निकाल दो बेटा, a1 t नॉट माइनस a2 t नॉट प्लस t, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू a1 माइनस a2 इंटू टी नॉट माइनस a2t। ये मेरे पास एक रिलेशन तो ये आ गया मेरा बच्चा जी, चेक कर लो डाउट हो उसके अंदर। मैंने सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाया अपना इक्वेशन वाला, सिंपल बेसिक। मैंने कहा था जब भी मुझे करना हो इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, u0 है हाफ a1 क्या आएगा जी t नॉट स्क्वायर, s हाफ a2 t नॉट प्लस t का बराबर होंगे दोनों मेरा बच्चा, कर दो यहां से, तो यहां से क्या आ जाएगा, a1 t नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट t नॉट प्लस t होल स्क्वायर, राइट, और a1 t नॉट इज इक्वल टू a2 t नॉट प्लस t। ये बात समझ आ रही है। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक ये है, बस मुझे रिलेशन निकालना है। अभी मैं कुछ भी रब नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि मुझे अब देखता हूं क्या रब कर सकते हैं, ये रब कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है, मेरे पर रिलेशन आ गया। देख लो बच्चों को डाउट हो दोनों के अंदर, देख लो कोई डाउट आ रहा हो पहले आपको। देख लो बच्चों डाउट आ रहा हो। अब दो, अब मेरे को टी नोट मैंने माना ना, टी नोट निकालना मुझे, टी नोट यहां से निकाल लो पहले कितना मिलता है, लो जी, ये बन जाएगा a1 रूट माइनस a2 रूट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू a2 रूट इंटू ऊपर वाले में, तो यहां से बन जाएगा मेरे पास टी नॉट इज इक्वल टू a2t डिवाइडेड बाय a1 रूट माइनस a2 रूट, पुट कर दो इसके अंदर, तो v इज इक्वल टू a1 माइनस a2, ठीक है जी बच्चों, टी नोट क्या आ गया मेरे पास, ये a2 इंटू टी डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 रूट माइनस a2t, ठीक है बच्चों, चेक कर लो, इज इक्वल, आराम से काम करना मुझे। ये a1 माइनस a2 इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट a2 स्क्वायर, मींस अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, वो अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 इंटू अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 आया। चल 2 स्टेप मैं कर देता हूं, 2 स्टेप कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 इंटू टी अपॉन अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 माइनस a2 इंटू टी, ठीक है बच्चा। अब ये a माइनस इंटू a प्लस बी बन जाएगा, a माइनस बी कटेगा, a प्लस बी रह जाएगा ऊपर, a1 रूट प्लस a2 रूट, ठीक है जी, और बाहर क्या है मेरे पास a2 रूट टी माइनस a2t। अब ये बन जाएगा a1 a2 रूट इंटू टी प्लस a2t माइनस a2t इज इक्वल टू v, ये कैंसिल हो गया, और v इज इक्वल टू a1 a2 रूट टी। कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, सी पार्ट। बच्चों मुझे ये बता दो इसमें मैंने कौन सी हाई फाई टेक्निक लगाई है, कोई हाई फाई टेक्निक नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज है, बेसिक वाली नॉलेज बस। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। जेई 2005 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन यूज करूंगा इसके अंदर मैं, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ये दिया हुआ उसने मेरे को। अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो x वाले t में थे, ये उल्टा दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, ये रिटार्डेशन निकालना है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं बेटा सारी में, और ऑप्शन से पता लग जाएगा। ऑप्शन ए है 2a v क्यूब, b है माइनस 2a v क्यूब, c है माइनस 2b v क्यूब, और d है 2b v क्यूब। एक्सेलरेशन निकालना है, अभी चेक कर लेते हैं इसको। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज dt बाई dx, 2ax प्लस b, उल्टा कर दो इसको,
क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई 1/2ax प्लस बी। ठीक है जी, मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फर्दर डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर पढ़कर आया हूं मैं, ये 2ax प्लस बी रेस टू -1 बन जाएगा, ऊपर जाके पावर नीचे आ जाएंगी, ये -2 बन जाएगा, इंटू 2a आ जाएगा। तो सॉल्व करके आ गया -2a/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन, इसको लिख रहा हूं मैं, ACC एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं, -2a/2ax प्लस बी, एक फैक्टर छोड़ दिया मैंने, x को डिफरेंशिएट किया है, इंटू dx बाई dt भी आएगा यहां पर। अब आराम से सुनो स्टेप को, ये गड़बड़ मैं भी करने जा रहा था। दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस बी रेस टू -1, क्या होता है, पावर नीचे आ गई है, 2ax प्लस इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2a आ जाएगा, इंटू dx बाई dt भी आएगा, क्योंकि x को भी डिफरेंशिएट करना है मुझे, x को ही तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। तो -2a, ये v बन जाएगी, ये v बन गई भाई, ये मेरे को ऊपर पता है, ये बन गई -2a/2ax प्लस बी इंटू, यही है वेलोसिटी 1 के अंदर, तो 1/2ax प्लस बी। ये गड़बड़ मुझसे भी होने जा रही थी अभी, तो दिस इज सॉल्व करके -2a/2ax प्लस बी रेस टू क्यूब इज इक्वल टू -2a 1 दिस, वेलोसिटी आई हुई है ये, चेक कर लो कौन सा आंसर है भाई, v क्यूब वाला, ये सॉरी क्यूब है यहाँ पर, ये आंसर है भाई। अगेन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलाई है मैंने आपकी, यहां सारी डिफरेंशिएशन चली है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर मुझे बेसिक पता है तो मैं कहीं मार नहीं, क्योंकि आज मुझे उल्टा दिया हुआ था ये डी, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है यहां पर, पहले नहीं करता था मैं, क्योंकि मेरे को सीधा दिया होता था, वो एक्स का टी में दिया होता था, पहले मुझे एक्स का टी में दिया होता था, फिर डी टी बाई डी टी 1 ही बन जाएगा ना। आज यहाँ dx बाई डी टी निकाल रहा हूं मैं, छोटी सी बात उसने ऐड की है इसके अंदर।